अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 करेंगे। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम लोग अभी तक उदाहरण में करते रहे हैं कि 2 स्टेप आपके बिल्कुल सेम होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखते हैं इसके विपरीत माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये एक प्रमेयिका के माध्यम से या कह सकते हैं प्रमेय के माध्यम से सिद्ध किया जाता है, जिसे कहते हैं विरोधायुक्ति या विरोधाभास प्रमेय। तो उसमें सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि जो अपरिमेय संख्या दी रही होती है उसको हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना यह एक परिमेय संख्या है। फिर लिखते हैं अतः इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसका तात्पर्य यह है कि ये जो संख्या है आपकी 3 + 2√5 यह P/Q के बराबर है। तो लिख देंगे अब 3 + 2√5 बराबर P/Q। और यहाँ पर लिखा जाता है जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य इसलिए माना जाता है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। तो सहअभाज्य मानने का मतलब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने लिख रखा हुआ है कोई संख्या 5/10, तो इसको आप काटे रहेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, आपने उसको उसके निम्नतम रूप में व्यक्त कर दिया हुआ है। परिमेय संख्या ये भी है, लेकिन इसको काट के जब कट रही है ऊपर नीचे तो हम लोग इसको काट के निम्नतम रूप में व्यक्त कर देते हैं। इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करे रहेंगे आप लोग 3, देखिए इसमें क्या है, आपको एक अपरिमेय संख्या आपको √5 सम्मिलित है। तो इसी अपरिमेय संख्या को आधार बनाकर हम लोग पूरा प्रश्न हल करेंगे। तो इस 3 को उधर भेजेंगे। तो लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q - 3। ठीक है, ये लिख दिए रहेंगे। फिर क्या करेंगे, आप लिखेंगे √5 बराबर ये देखिए 1/2 है। ये जो 2 है ये इधर जाएगा 1/2 के रूप में, यानी इधर गुणे में, इधर जाएगा भाग में। तो लिखेंगे गुणे में आया रहेगा P/Q - 3। फिर इसको लिख सकते हैं √5 बराबर, देखिए यहाँ पर लिखिएगा अंदर लासा कर लीजिएगा तो 1/2 अंदर लासा आ जाएगा Q। ठीक है, जब Q लासा आ जाएगा तो हो क्या जाएगा P - 3Q। तो √5 बराबर अब आप लिख सकते हैं P - 3Q और बटे लिखेंगे 2Q बटे में लिख देंगे P - 3Q बटे 2Q। अब देखिए क्या है कि आप जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है और P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या। क्यों, जब P/Q आपने परिमेय संख्या मानी हुई है, उसमें से यदि आप किसी पूर्णांक से गुणा भाग करते हैं शून्य को छोड़कर, तब भी वो परिमेय संख्या बनी रहती है। चाहे उसमें जोड़ दें, घटा दें या गुणा भाग कर दें किसी भी पूर्णांक का, या परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का गुणा भाग कर दें, तब भी वो परिमेय संख्या बनी रहती है। बस शून्य से भाग देना उचित नहीं होता है, शून्य से भाग देना नहीं सही होता, क्योंकि शून्य से भाग देने पर वहाँ पर हमको अपरिभाषित मिल जाएगा। तो उसी बात को हम लोग लिखेंगे, चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे चूँकि P/Q एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अतः P - 3Q बटे 2Q भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि पी क्यू जो भी है पूर्णांक है और 3 2 जो भी इसमें आया हुआ है वो भी एक पूर्णांक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर √5 के बराबर ये परिमेय संख्या है, ये √5 के बराबर है, और जानते हैं आप कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, जो कि √5 के बराबर है, जो कि √5 के बराबर है, जो कि √5 के बराबर है। ठीक है। और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। एवं कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। एवं कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने मान लिया था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो उसी बात को लिखकर हम लोग क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिख दिए रहेंगे, प्रूव्ड लिख देंगे या लिख देंगे इति सिद्धम। लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड या फिर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से थोड़ा बहुत चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें से आपको पूरी चीज़ स्पष्ट रूप से लिखकर और जो समझाने वाली चीज़ है उसको भी लिखकर बताया हुआ है।